हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड हम आपके पास चर्चा करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ जो इस समय का माहौल है जो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है उसको कम करने के लिए हम अपने साथ कुछ ऐसे स्पेशलिस्ट को लेके आए हैं जो आपके स्ट्रेस लेवल को चुटकियों में डाउन कर देंगे और आप बिल्कुल फियरलेस होकर के अपना एग्जाम देंगे। तो हमारे बीच हैं एक स्पेशलिस्ट मिस्टर अंकित द्विवेदी सर। हेलो सर। ये हैं हमारे मिस्टर अंकित द्विवेदी सर। ये आपके एग्जाम लेवल को स्ट्रेस लेवल को डाउन करने के लिए हमारे बीच आए हैं। आप जो भी क्वेश्चन हमसे पूछे थे उससे रिलेटेड वो सारी आपको टिप्स देंगे जो आपके लिए जरूरी है बच्चों। तो हमारा पहला क्वेश्चन था, एग्जाम की तैयारी कैसे करें, कितने घंटे इसमें पढ़ाई करें? दोस्तों, जब आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप ये ना देखें कि हमें कितने घंटे कवर करने हैं, बल्कि आप ये देखें जो आपका टॉपिक है, आप कितने अच्छे से कवर करते हैं। अगर आप और देखेंगे, मतलब आपको 10 घंटे पढ़ने या 12 घंटे पढ़ने और वो क्वालिटी नहीं आ रही है तो आपके 10 घंटे या 12 घंटे आपकी बिल्कुल एकदम खराब चले जाते हैं। आप जब भी पढ़िए, आप कोई टॉपिक उठाइए और अपने आप को बताइए कि अगर मैंने इसको पढ़ा है तो वहां पे मेरा आउटकम क्या आ रहा है, वो चीज मुझे लर्न हो रही है कि नहीं हो रही है। जैसे पढ़ने के 4 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला होता है अटेंशन, फिर अगला क्या है स्टोरेज, फिर अगला क्या है रिट्रीवल, फिर अगला क्या है रिकॉग्नाइज। मतलब अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको वहां पे अटेंशन देना है, ध्यान देना है। बिना टेंशन के आप स्टोर नहीं कर पाएंगे। आप उस पर फोकस कीजिए जो आप पढ़ रहे हैं, फिर आप उसे अपने दिमाग में सेव करने का प्रयास कीजिए। फिर थर्ड स्टेप क्या होता है कि आप उसे रिकॉल कीजिए और रिकॉग्नाइज कीजिए। रिकॉग्नाइज मतलब ये होता है जो आप रिकॉल कर रहे हैं और जो आपने पढ़ा है दोनों सेम है कि नहीं है। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। और एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि बच्चे अक्सर नंबर लाने के पीछे भागते रहते हैं। आप नंबर के लिए परेशान ना हो, ये भी नंबर आना वो आपके हाथ में नहीं, वो आपके टीचर के हाथ में है। आपके हाथ में क्या होता है, जो आपको कंटेंट दिया गया है, जो आपके सिलेबस में है, वो आप अच्छे से समझ पाए कि नहीं समझ पाए। आपका काम क्या होता है? आपका काम ये होता है घर पे आप अच्छे से समझ के जाएं, पढ़ के जाएं और वहां पे जो आपको आंसर शीट मिलते हैं उस पे आपको अच्छे से डिलीवर करना होता है। तो आपका काम बस इतना होता है कि सिलेबस में जो है, जो भी कंटेंट है, आप अच्छे से समझ पाए कि नहीं समझ पाए। तो उस पे समझने पर फोकस कीजिए, टाइम पे फोकस ना कीजिए, तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। और सर, कुछ बच्चों ने ये भी पूछा है कि जब हम पढ़ते हैं तो हमें डिस्ट्रक्शन बहुत होता है, उस डिस्ट्रक्शन को कैसे मैनिपुलेट करें, कैसे क्या करें, उसके लिए आप कुछ टिप्स हाँ, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो इसके जो डिस्ट्रैक्शन है, सबसे पहले आपको उसको समझना होगा। जैसे आप एक इंडिविजुअल है, आपके सामने एक गोल है। गोल क्या है कि एग्जाम को हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके बाद जो डिस्ट्रैक्शन आ रहे हैं, चाहे फोन हो गया, चाहे आपके रिलेशनशिप हो गए, या चाहे आपका सोशल मीडिया हो गया, आप ये देखिए कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? हमारे एग्जाम है। ठीक है, आपका सोशल मीडिया आप बाद में यूज कर सकते हैं। अभी कोई गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, आप उन्हें बाद में आप समय दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, अगर वो आपके रियल में, अगर आपके फ्रेंड है, सच्चे फ्रेंड है, तो जाहिर सी बात है वो आपको टाइम देंगे कि ठीक है हम बाद में बात कर लेंगे, बाद में मिल लेंगे। लेकिन अभी आपका टाइम क्या है? पढ़ाई करने का है। बिल्कुल। तो वो चीजें आप एकदम अलग हो जाएंगी। और जैसे अगर आपके पास फोन रखा हुआ इसी रूम में है, अगर आप पढ़ाई करें, बार बार नोटिफिकेशन आएगा, आपका ध्यान बार बार उसी पे जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए जहां पे आप पढ़ रहे हैं फोन आपके रूम में ना हो। मतलब सर, आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे आसपास सिर्फ बुक्स हो और कोई भी ऐसा चीज ना हो जो जिससे हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो? हाँ, जैसे अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज हमारी पढ़ाई के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रही है, तो यहाँ पे आप ये देखें ना कि हमारे गोल के बीच में वो आ रहा है। अगर हमारे गोल के बीच में आए तो हम यहाँ पे ये देखें कि ये चीज अभी हमारे लिए सही नहीं है। अभी हमारे मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि परीक्षा की तैयारी करना। वो चीजें हम बाद में भी कर सकते हैं। जैसे खेलना है तो हम बाद में भी खेल सकते हैं, एग्जाम के बाद में छुट्टियां होती हैं वहां पे खेल लेंगे। दोस्तों से मिलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में मिल लेंगे। कहीं शादियों में फंक्शन में जाना है, आज नहीं जा पाए फंक्शन में, एग्जाम हो जाएगा, बाद में जाके उनसे मिल लेंगे, बधाई दे देंगे। यानी टोटल हमारा जो फोकस होना चाहिए वो हमारे एम पे होना चाहिए, दैट इज बोर्ड एग्जाम पे होना चाहिए। सर, दूसरा क्वेश्चन है कि परीक्षा के दौरान बच्चे ये सोचते हैं कितने घंटे सोने चाहिए, उनको प्रॉपर कितना रेस्ट लेना चाहिए माइंड को कि वो एक अच्छा एग्जाम भी कराए?
हाँ, ये कई बार बच्चे क्या करते हैं, वो पढ़ाई के दौरान अपनी नींद को सेक्रीफाइस कर देते हैं। जी। आपको नींद को सेक्रीफाइस नहीं करना है। आप कितने घंटे सोते हैं ये आपके बायोलॉजिकल लेवल पे डिपेंड करता है कि बायोलॉजी कैसी होती है। जैसे बहुत सारे बच्चे 6 घंटे सोते हैं, उनकी 6 घंटे में नींद पूरी हो जाती है। बहुत सारे बच्चे 7 घंटे की नींद लेते हैं, बहुत सारे बच्चे 8 घंटे की नींद लेते हैं। आप उतना जरूर सोएं जिससे आप सुबह उठने पे फ्रेशनेस फील हो। अगर फिटनेस फील नहीं होगा, आपकी नींद पूरी नहीं होगी, फिर दिन भर क्या होगा, आपको चिड़चिड़ी मची रहेगी, कोई कुछ कह देगा, बात बात पे क्या होगा, आपको गुस्सा आएगा, और बात बात पे गुस्सा आएगा और चिड़चिड़ी मचेगी, फिर क्या होगा, आप अपने एम पे आप फोकस नहीं कर पाएंगे। लाइक अभी आपका एम क्या है, परीक्षा की तैयारी करना, आपका ध्यान उस पर नहीं जाएगा। कोई छोटी बात बोलेगा, आपको बहुत गुस्सा आएगा, तो आप 2 घंटे बचाने के लिए आप पूरा दिन अपना खराब कर दे रहे हैं। तो नींद पूरा लें, उसके बाद जो आपके समय बचे रहते हैं, आप उसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं। सर, अब मेरा आपसे दूसरा क्वेश्चन है कि बच्चे जब एग्जाम देने जाते हैं तो स्ट्रेस की वजह से वो जो याद किए होते हैं वो ठीक से याद नहीं रहता। उस याद को, उस मेमोरी को ठीक से बनाए रखने के लिए, ताकि वो वहां पे धमाकेदार लिख कर आए, उसके लिए कुछ टिप्स बताएं। हाँ, तो कई बार होता क्या है ना कि बच्चे जब पढ़ के जाते हैं और जैसे उनके पास जैसे अगर क्वेश्चन पेपर आते हैं तो पढ़ते हैं, उनके मन में ये रहता है कहीं हम फेल ना हो जाए। हाँ, या कई बार वो ये सोचते हैं कि जो हमने पढ़ा है अब वो हमें याद आ जाए, फटाफट याद आ जाए, उनका फोकस बार बार उसी पे जाता है कहीं हम फेल ना हो जाए। तो हमारे दिमाग में होता क्या है, जो फंक्शनिंग होती है, हम सिर्फ एक चीज पे फोकस कर पाते हैं। अगर उनके दिमाग में ये चल रहा है कि वो हमें कहीं भूल ना जाए, कहीं भूल ना जाए, तो दिमाग में क्या चल रहा है, एक चल रहा है कहीं भूल ना जाए, और दूसरा वो हमें याद आए क्यों नहीं याद आ रहा। तो आपका दिमाग 2 जगह वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे भूलने के जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। जैसे एक चीज मैंने और देखा है, जैसे बच्चे सेंटर तक पहुंच जाते हैं, फिर वहां पे बुक या कॉपी खोल के पढ़ने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो वहां पे होता क्या है कि जो पहले पढ़ा हुआ है वो भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे वो एग्जाम रूम में जैसे एंटर होते हैं, स्कूल में इंटर होते हैं, उनका फोकस ये होता है कि बाहर मैंने क्या पढ़ा था, और वहां पे उनका स्ट्रेस लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। तो हमारा ध्यान सिर्फ एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट होता है। तो पहले पढ़ लें, कोशिश ये करें कि रास्ते में ना पढ़े और सेंटर पे आके ना पढ़े। जितनी पढ़ाई करनी है आप घर पे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और उसके पहले जो मैंने कहा था कि आप ये भूल जाएं कि हम फेल होंगे कि पास होंगे, हमारे नंबर कितने आएंगे। आपका काम बस इतना है कि अच्छे से समझ गया और कॉपी पे लिख दे। फेल पास होना वो आपके हाथ में नहीं होता। तो जो हमारे हाथ में नहीं होता उसके लिए हम अपने आप को दोषी क्यों ठहराएं कि हमारे नंबर कितने आएंगे, हम फेल होंगे पास होंगे। सर, एक और क्वेश्चन है कि बच्चे क्या करते हैं कि अपने जो उसके क्लासमेट होते हैं, कुछ टॉपर होते हैं, कुछ लोअर होते हैं, कुछ मीडियोकर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं। इस कंपैरिजन में कोई बच्चा अपने आप को बहुत ही लोअर फील करने लगता है कि इट मे बी मैं पास होऊंगा या मेरे परसेंटेज बहुत खराब आएंगे, उससे कैसे टैकल आउट हुआ जाए? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन है गार्जियन के लिए होता है। कई बार जब गार्जियन बच्चों से पूछते हैं बेटा आपके नंबर कम कैसे आए, तो कई बार बच्चा क्या करता है कि अन्य लोगों को बताता है कि आपके नंबर कम आए, उसके नंबर भी कम आए, और गार्जियन क्या बोलते हैं, जो आपसे हाईएस्ट है आप उनसे कंपेयर करें। तो यहाँ पे अगर हम एक क्लासरूम में है तो हम यहाँ पे कंपेयर अगर आप करते हैं तो आप हेल्दी रूप से कीजिए। हेल्दी रूप से मतलब ये होता है, जैसे आप अगर मान लीजिए मीडियम लेवल पे है, मतलब ना बहुत अच्छे ना बहुत कम है, तो आप बड़ों से सीखिए कि जो अगर अच्छे नंबर ला रहे हैं तो हम उनसे पूछें कि आपकी कौन सी टेक्निक आप यूज करते हैं, आप कैसे पढ़ते हैं, किस तरीके से पढ़ते हैं, आप अपना पेपर कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, आप उनसे टिप्स लीजिए, और जो आपसे नीचे हैं आप उनकी हेल्प कीजिए। यानी सर, आप कहना ये चाहते हैं कि बच्चा पहले क्या था, अब क्या है और आगे क्या होगा, उसको अपने आप से कंपैरिजन करना चाहिए, ना कि अदर से। हाँ, तो वहां से हेल्प लें, लेकिन जो हमसे कमजोर है उनकी भी हेल्प करें, उनके पास बैठे कि आपको कहाँ पे क्या समस्या आ रही है, ताकि हम जब उनकी हेल्प करेंगे तो हमारी प्रिपरेशन भी अपनी आप होती चली जाएगी और वो हमारे रिजल्ट पे दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल, उसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारे रिजल्ट पे। और तो बच्चों इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि एग्जाम की तैयारी के समय मतलब हम अपना बेस्ट से बेस्ट कैसे दें कि हमें ये डाउट ना रहे कि हमारा रिजल्ट कैसा आएगा, हम अपना बेस्ट कैसे दे सकते हैं? बेस्ट देने का बस एक ही तरीका होता है कि एग्जाम ये तो सिर्फ एक नंबर के लिए होता है। आप नंबर के लिए आप भूल जाइए। आप ऐसे समझिए कि जैसे बहुत सारे बच्चे करते हैं वो इम्पोर्टेंट बना लेते हैं। जी, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये हम पढ़ के जाएंगे और हो सकता है एग्जाम में आए। जी, तो जैसे आप अगर मान लीजिए मार्केट जाते हैं, ठीक है, आप चावल खरीदने के लिए गए, हाँ, तो आप पूरे चावल नहीं देखते हैं, बिल्कुल, आप चावल बोरी में हाथ डालते हैं, निकालते हैं, बेटर है तो आपको तो खरीद लेते हैं। ठीक है, तो वैसे ही अगर आपका एग्जाम हो रहा है तो आपसे सारे क्वेश्चन तो नहीं पूछे जा सकते, हाँ, उसमें सिर्फ लिमिटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल।
ठीक है, लेकिन आपसे उम्मीद की जाती है अगर आप वो बता पा रहे मतलब आपने ओवरऑल बुक बहुत अच्छे से समझा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अगर कोई डॉक्टर है मान लीजिए एग्जाम दिया जी कुछ ही क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल वो अच्छे से नंबर दे दिया। अब जो क्वेश्चन नहीं आए, मान लीजिए कोई पेशेंट आया, अब उसे थोड़ी नहीं कहेगा कि एग्जाम में नहीं आया था। बिल्कुल तो कहने का मतलब यह है कोई भी चीज ना तो अनइम्पोर्टेंट होती ना इम्पोर्टेंट होती है, हर एक चीज आपके लाइफ से रिलेटेड होती है, जो भी चीज आपको पढ़ाया जाता है। तो आप ये देखिए कि हाँ जो चीज पढ़ाया जा रहा है उसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है। लाइक जैसे अगर मैं साइंस की बात करूं, जी ठीक है, जैसे अगर न्यूरॉन्स के बारे में, ठीक है, आप पढ़ते क्यों है, आप उसका अंडरस्टैंड कीजिए कि न्यूरॉन्स हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है। ठीक है, जैसे आप कोई अगर फोन उठाना है, ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन कैसे रन कर रही है, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए संबंधित ऑर्गन में जा रही है, हैंड में जा रही है, या यहाँ से इन्फॉर्मेशन वहां पे जा रही है। तो ये चीज आप अपने अंदर भी आप महसूस कीजिए कि इसका यूज हम लाइफ में कहाँ पे कर रहे हैं। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे फिर क्या होगा, वो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल और यही नहीं, अगर आप अच्छे समझ लेते हैं, हो सकता है कि बुक में फिगर आउट ना बना हो, सॉरी फिगर ना बना हो, ठीक है, अगर आप अच्छे से समझ लिए हैं तो जब आपके सामने जब कॉपी आएगी आप उस पर फिगर भी बना सकते हैं, अगर आपने अच्छे से समझ रखा है तो। बिल्कुल बिल्कुल और वहां पे नंबर आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये अच्छे से समझिए, रटने पर ना जाइए और वही चीज डिलीवर कीजिए अपने आंसर शीट पे। सर एक क्वेश्चन और था कि कुछ बच्चे होते अच्छे हैं और वो पूरा कुछ लर्न करके जाते हैं, बट जैसे ही उनको एक क्वेश्चन पेपर मिलता है, उस क्वेश्चन को देख के उनके अंदर जो एग्जाम का जो फियर होता है वो सब कुछ भूल जाते हैं, और वो जो जिस स्ट्रेटेजीज के साथ आए होते हैं वो शायद उसको पूरा कर नहीं पाते हैं। तो उसके लिए कुछ हाँ, एक बात ये होती है, कई बार हमारे अंदर जो स्ट्रेस का लेवल होता है किसी भी काम करने के लिए वो नॉर्मल होना चाहिए। अगर बहुत कम स्ट्रेस होगा तो बच्चा करेगा केयरलेस हो जाएगा। बिल्कुल जैसे अभी एग्जाम होने वाला है, अगर कोई सा बच्चा जिसके अंदर स्ट्रेस का लेवल बिल्कुल कम है या है ही नहीं, क्या होगा, वो एग्जाम की तैयारी नहीं करेगा। बिल्कुल भाई क्यों करे, जैसे अगर सुबह हमें स्कूल आना होता है तो बच्चा क्या करता है, सुबह उठता है, स्कूल आने का से मोटिवेट करता है। अगर स्कूल आना ही ना होगा फिर क्या होगा, आराम से वो सोता रहेगा। तो स्ट्रेस का लेवल अगर बिल्कुल कम रहेगा तो पढ़ाई नहीं करेगा। और अगर स्ट्रेस का लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा, जैसे मैंने वो कहा था कि हमारे दिमाग में सिर्फ एक चीज चलती है, क्या होगा कैसे होगा, अगर वो विचार चलेगा फिर आप प्रेजेंट पे आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप क्या होगा, आप फ्यूचर में आप भागेंगे, आप पास्ट में भागेंगे, आप प्रेजेंट पे आप फोकस नहीं कर पाएंगे। तो स्ट्रेस का लेवल नॉर्मल होना चाहिए ताकि हमारे सामने जो समस्या है हम उस समस्या पर विजय प्राप्त कर पाए। हमारे लिए समस्या क्या है, समस्या ये है कि एग्जाम को अच्छे से क्लियर करना। जी अगर आपके अंदर नॉर्मल स्ट्रेस है तो आप अच्छे से पढ़ेंगे और आप भूलेंगे नहीं। और दूसरी बात, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने नियरेस्ट साइकोलॉजिस्ट पास आप विजिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप घर में बैठे हैं परेशान हो रहे हैं कि नहीं हम इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, कोई हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा, वो हमसे बहुत अच्छा जा रहा है, घर में जो हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि अगर आपके अच्छे नंबर नहीं आए तो हम आपको स्कूल भेजना बंद कर देंगे, तमाम धमकियां भी मिलती हैं। तो उन गार्जियन के लिए भी अगर बच्चे में कोई समस्या आ रही है और आप उस समस्या को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, बच्चा उस समस्या को सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पर जरूरत होती है कि आप तुरंत आप प्रोफेशनल की हेल्प लें। सर एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाहूंगी कि ज्यादातर बच्चे जो साइंस और मैथ्स को लेकर जो अपने अंदर एक फियर डेवलप कर चुके हैं कि अरे मेरे तो साइंस में नहीं अच्छा जाएगा, मैथ्स में अच्छा नहीं जाएगा, मैं कैसे पास होऊंगा, अगर फिर सब्जेक्ट को वो इतनी प्रायोरिटी नहीं देते हैं, तो फिर उसके लिए क्या कुछ टिप्स हैं आपके? हाँ, कई बार क्या होता है कि जो फियर होता है, अगर किसी चीज से हमें डर लगता है तब उस चीज से भागने लगते हैं, हम उस चीज को फेस नहीं करते हैं। जैसे आप ऐसा समझिए, जैसे कोई रास्ते में जा रहा है और रास्ते की गली में डॉग रहता है, अगर वो डॉग से डरेगा फिर क्या होगा, अगले दिन वहां से जाना वो धीरे बंद कर देगा, फिर कहेगा वहां से नहीं जाना चाहिए वरना वो काट लेगा। तो वैसे सब्जेक्ट में अगर उसे डर लग रहा है, अगर वो फेस नहीं कर रहा है तो फिर वो विजय कैसे पाएगा। अगर आपको मैथ है साइंस से डर लग रहा है तो आप बैठिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार नहीं, 12 बार पढ़िए। जैसे अगर कोई नीट की तैयारी भी करता, एक बुक को कम से कम 12 से 16 बार पढ़ता तब उसे क्लियर एकदम समझ में आती है। तो आप उसको फेस कीजिए, एक्सपोज कीजिए अपने फियर को, वहां पे जाइए, बार बार पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा तो आपने टीचर की हेल्प लीजिए, आप उनसे पूछिए सर यहाँ पे मुझे समस्या हो रही है। और एक चीज मैंने और देखा, कई बार बच्चे करते क्या है, जो इजी क्वेश्चन होता है
जाते हैं और गलत करके चले जाते हैं। जी बिल्कुल। कई बार ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे इजी क्वेश्चन में लैक ऑफ लगता है, प्रैक्टिस। हाँ, वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। उनको लगता है कि चीज हम अच्छे से कर ले सर जाएंगे। इसमें एक बहुत ही अच्छा एक दोहा भी बोला गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर पड़त निशान। मतलब अगर किसी भी चीज की अगर हम प्रैक्टिस करें प्यारे बच्चों, तो उसको हम जरूर से जरूर पा सकते हैं। ऐसी दुनिया की कोई चीज नहीं है जिसे हम नहीं पा सकते हैं। सर अब हमारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर इसके अलावा भी आपके पास कुछ ऐसी चीजें हो जिससे हमारे बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो आप बताएं। इसके लिए आप सारी चीजों छोड़ दीजिए। आप ये देखिए कि हमारे लिए जो अभी मेन गोल है वो सिर्फ सिर्फ एग्जाम है। आप एग्जाम पे फोकस कीजिए और हमें टाइम को बांट लीजिए कि 8 घंटे सोना है, 8 घंटे पढ़ाई करनी है, और जो 8 घंटे बचे हैं उसमें आपको फैमिली को समय देना है या खेलने को समय देना है। सारी चीजें आप टाइम आप बांट लीजिए। और एक चीज और जो मैं देखता हूँ, कई बार घर वाले या समाज ये बोलते हैं कि बेटा 4 बजे उठ जाओ, आप 4 बजे पढ़ाई किया करो। तो बच्चा क्या करता है, 4 बजे उठा और वहां पे उसे नींद आ रही है, या वो 4 बजे पढ़ रहा है तो 4 बजे समझ में नहीं आ रहा उसे। कई बार ये भी चीज देखा जाता है। तो आप कब पढ़ रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपने अभी देखा होगा, एक बहुत वायरल हो रहा है IITN बाबा का। आपने देखा होगा वो कब पढ़ाई करते थे, रात में पढ़ाई करते थे। क्यों? क्योंकि दिन में उनके जो पेरेंट्स है वो फाइट कर रहे हैं, तो माहौल क्या बहुत खराब है, तो रात में पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि आपका पढ़ने में मन कब लग रहा है, सुबह लग रहा है, शाम को लग रहा है, कि रात में लग रहा है। उस हिसाब से आप उसको परिवर्तित कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से देखिए कि आप किस समय पढ़ रहे हैं और वो चीजें आपको समझ में आ रही हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और आपने बच्चों को अपना टाइम निकाला, अपना बहुत सारी जो भी आपने अपने फ्यूचर में पहले पास्ट में पढ़ रखा है उसको बताया। और सर बस यही कहना चाहूंगी कि बच्चों, प्यारे बच्चों, ऑल द बेस्ट आप सभी को। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करना मत भूलिएगा, ताकि हम वापस से, अगर कुछ भी ऐसी चीजें होंगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी, आपके फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट होंगी, तो हम वापस से सर को लेकर आएंगे और अपने वीडियो को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।